बनाए हुए तो तेरे ही है और किसी का नहीं है। जब गर्भ के अंदर बच्चे की उत्पत्ति होती है प्रभु, तू उसको बनाकर तैयार करता है एक कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है। जब अपनी इस तरह ही तू उस बच्चे को तैयार करता है। फिर तेरी दो बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं होते प्रभु? क्यों तुझसे इतनी घृणा करते हैं लोग? क्या तू इतना बुरा है प्रभु? इतना बुरा है तू? नहीं मेरे मालिक, तू इतना बुरा नहीं है, तू बढ़िया है, तू बढ़िया है प्रभु। जब हमारा शरीर है ये, और इस शरीर में जब तू है तो ये शरीर है, और जब इस शरीर निकल जाएगा तो इस शरीर का कोई मोल नहीं रहेगा। ये आत्मा जब इसमें से शरीर में से निकल जाएगी तो इस शरीर का कोई मोल नहीं रहेगा प्रभु। अगर तू है तो ये शरीर है, लेकिन ये शरीर अगर तू चलेगा तो ये शरीर नहीं रहेगा, मिट्टी हो जाएगी। फिर इस मिट्टी को छोड़ फिर हो जाएगी। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे भाई, क्या करेंगे इस मिट्टी का आप? अरे जो इसमें है इसकी तो पूजा कर लो। क्या तुम्हारा घस रहा है कुछ सबसे प्रेम करने से? क्या तुम्हारा कुछ छीन रहा है अच्छी बात को बोलने से? क्या छीन रहा तुम्हारा? क्या तुम्हारा किसी ने बुरा किया? अगर बुरा किया तो क्यों कहते हो कि उसका भी बुरा हो? नहीं, हमें यह कहना है प्रभु उसे सद्बुद्धि दे जो तेरे दरबार में आके तेरे गीत गाए, तेरी महिमा को सुने और दूसरों को सुनाए। क्यों नहीं बोलता प्रभु तू? इनको आकर समझाना पड़ेगा। जब तू हर संत के अंदर आया तो संत ने तेरे नाम का झंडा गाड़ा और तेरे बारे में बताया। तो जब मुनेश दास के शरीर में तू आया तो मुनेश दास ने तेरे नाम का झंडा उठा। क्या गुनाह किया? बता मुझे, क्या गुनाह किया? अगर गुनाह किया है तो प्राण ले ले भी। अगर सत्कर्म किया है और सच्चे मन से तेरी भक्ति की, आराधना की और निस्वार्थ की, तो उसके दरबार में कोई भी मनुष्य किसी को भी रोके नहीं। उन पे भी कृपा हो, रोकने वालों पे भी तेरे कृपा हो प्रभु, उन पे भी हो, क्योंकि तू सबका मालिक है, तू सबके अंदर है। अरे मेरा प्रभु तो मुझे सब में नजर आता है, मुझे तो कहीं गलत नहीं नजर आता है। मुझे हर महिला में मेरा भगवान नजर आता है, मेरा प्रभु सब में नजर आता है। हर गुरु के अंदर, हर भगत के अंदर, हर भगतनी के अंदर, हर महिला के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर बुजुर्ग के अंदर मुझे तो सिर्फ मेरा भगवान नजर आता है। मुझे तो किसी के अंदर कोई भी बुराई नजर नहीं आती। फिर तेरे संसार को क्यों बुराई नजर आती है प्रभु? क्यों? क्योंकि तेरी कृपा प्राप्त नहीं हुई इनको, इसलिए उन्हें सब बुरे बुरे दिखते हैं प्रभु। और जिस पे तेरी कृपा हो जाती है वो तो सबको अच्छे अच्छे कहता है मेरे मालिक। उन पे दया कर, उन पे कृपा कर संसार के मालिक, उन पे कृपा कर। जगत गुरु रविदास आए हैं, जगत गुरु रविदास आए हैं, भक्तों का करने उद्धार। गुरु रविदास जय हो, गुरु रविदास जय हो, गुरु रविदास जय हो, गुरु रविदास जय हो। हमारे गुरु रविदास ने कहा है कि उस संसार के मालिक की पूजा करो जिसने सारा संसार बनाया है, और हम सबको भी उसने ही बनाया है। उसकी पूजा करो, उसका पाठ करो, उसका भजन करो। अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। अगर तुम सास ससुर की सेवा नहीं करोगे
तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। कब? जब सास ससुर की सेवा नहीं करेगी। अगर तुम संतों की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। कब? जब हम संतों की सेवा नहीं करेंगे। अरे वो परमात्मा संतों के तो बीच आता है, भक्तों के तो बीच आता है। हमारे गुरु रविदास के बीच आया और बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए, क्योंकि उसे विश्वास था अपने भगवान पर, उसे प्रभु पर विश्वास था। भक्ति करता रहा निस्वार्थ। अगर उसे धन का लालच होता तो धन मांगता भगवान से, अगर उसे सोने का लालच होता तो सोना मांगता भगवान से, अगर उसे औलाद का लालच होता तो औलाद मांगता भगवान से। लेकिन उसे प्रभु पता था, गुरु रविदास को पता था कि इस संसार का अगर भला हो सकता है तो किसी संत के द्वारा हो सकता, नहीं तो कोई इसको संसार को सुधारने वाला नहीं है। ईश्वर नहीं है संसार को सुधारने वाला। तो प्रभु जब तू अपने भगवान होने का भी सबूत इनको देगा, तो जब तुझे मानेंगे नहीं तो ये नहीं कहेंगे कि भगवान सच्चो ही आ सकता है कि नहीं मानेंगे। ये तो सिर्फ ढोंगी लोगों को मान सकते हैं, जो झूठे ड्रामे करके दिखाता है प्रभु, उसके सिर झुका सकते हैं और उसके आगे माथा टेक सकते हैं, नहीं तो तुझे नहीं मानेंगे। इतना तो अपनी शक्ति को नहीं दिखाएगा, इतना तुझे नहीं मानेंगे। ये तो भगवान उसको मानते रहेंगे जो रात दिन शमशान में बैठकर पूजा करता है और अनेक मंत्रों का जाप करता है। तुझे नहीं मानने के प्रभु, तुझे तो ये जानते भी नहीं कि तू कौन है, और तेरे से डरने के भी नहीं, उससे ही डरते हैं प्रभु, क्योंकि वो रात को 12 बजे शमशान में जाकर बैठकर जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा पर कब्जा कर कर उसको जगाता है और फिर उसको जगाकर आत्मा को अपने बस में कर अपने भाई बहनों का बुरा करवाता है। उस पर खुश हो जाते हैं लोग। तुझ पे नहीं खुश होंगे भगवान, क्योंकि तूने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, और ना तू कर सकता, और ना मेरे गुरु रविदास ने किसी का बुरा किया और ना वो कर सकता। वो तो भलाई ही करने के लिए आया था और भलाई ही करता रहेगा, वो किसी का बुरा नहीं करता। रविदास गुरु तेरी महिमा अपार है, शरण में जो भी आए भव सागर से पार है। गुरु रविदास तेरी महिमा अपार है, शरण में जो भी आया भव सागर से पार है। गुरु रविदास ने अपने बच्चे के लिए भी कुछ नहीं मांगा, अपनी पत्नी के लिए नहीं कुछ मांगा, अपने माँ बाप के लिए नहीं कुछ मांगा, सारे संसार के लिए मांगा था। ऐसे महान गुरु मेरे रविदास गुरु है। मैं सबके भला ले मांगते थे, किसी का बुरा नहीं मांगा। अगर श्वास लेते थे तो कहते थे हे भगवान, ये जो एक श्वास मेरा बीत रहा है और मैं ले रहा हूं, ये बस तेरे संसार वालों के लोगों के लिए हो भगवान, और किसी के लिए नहीं। उसने तो मांगा, भगवान से जो मांगा उसने सबका भला मांगा और किसी से कुछ नहीं मांगा। और प्रभु मैं भी तेरे चरणों में यही मांगती हूँ, संसार वालों से मांग कर देख लिया भगवान, कोई नहीं देता और इसे मांगना भी नहीं मुझको। प्रभु सबसे ज्यादा धनवान तो तू है, तू देने वाला है सबको। तूने ही बड़ा बना, तूने ही छोटा बना, सबको तूने दिया और किसी ने नहीं दिया। तो मैं तो भगवान तेरे से मांगूंगी, मेरे संसार के मालिक जो तेरे दरबार में तेरा नाम लेके आए, चाहे वो किसी मनोकामना से आए, उसकी मनोकामना पूरी हो। और प्रभु जो सच्चे मन से सच्चे भाव से तुझको धाए तो उनके घर में भी चमत्कार दिखाए प्रभु। मैं ये नहीं कहती कि मेरे घर में चमत्कार दिखा, नहीं,
जो तेरा भक्त चाहे वो कहीं भी हो, किसी पुणे में भी हो भगवान तेरे संसार में, उसको भी तू अपना चमत्कार जरूर दिखा मेरे गुरुदास। मैं ये नहीं कहती कि मुनिया दास को दिखा, नहीं, सबको दिखा मेरे मालिक, सबको दिखा। गुरु रे विदास तेरी महिमा अपार है, शरण में जो भी आया भव सागर से पार है। गुरु रे विदास तेरी महिमा अपार है, शरण में जो भी आया भव सागर से पार है। भव सागर किसे कहते हैं? एक भव सागर जब हम गर्भ में रहते हैं तो वो अंधेरा होता है, लेकिन ये भी एक भव सागर जब हम मानव शरीर में आ गए और हमको नहीं पता यहाँ आकर क्या करना क्या नहीं करना, तो ये भी एक अंधेरा है। जब तक हमारे अंदर प्रकाश नहीं आएगा तो अंधेरा ही रहेगा। जब तक हमको नहीं पता कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, इतना अंधेरा ही रहेगा, प्रकाश नहीं होएगा, अंधेरा ही रहेगा। एक ही चीज रखनी पड़ेगी आपको, क्या तो अंधेरा या प्रकाश। अगर प्रकाश रखोगे तो फिर अंधेरे को भगाना पड़ेगा, और अगर अंधेरा रखोगे तो फिर प्रकाश को हटाना पड़ेगा। फिर आपको दिए की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी धूमबत्ती की भी नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको किसी अगरबत्ती की भी नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको किसी बल्ब की रोशनी की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। तब जब आपको प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर आप अंधेरे में रहना चाहते हो तो अंधेरे में रहो। फिर संसार वालों की झूठी माया का क्यों लारा करते हो? रहो इसमें, झूठी ही माया में रहो, आपको मजा आता है। आपको तेरी दारू पीने में मजा आता है, आपको भांग पीने में मजा आता है, आपको बीड़ी पीने में मजा आता है, आपको निंदी चुगली करने में मजा आता है, आपको भगवान के बच्चों की मजाक बनाने में मजा आता है। तो आप रहो इसी मजे में रहो, मत उठो ऊपर। आपको पहले भी आदत थी गुलामी करने की, आगे भी गुलामी करोगे, आपको सब कर्म ही करना नहीं। गुरु रे विदास तेरी महिमा अपार है, शरण में जो भी आया भव सागर से पार है। गुरु रे विदास तेरी महिमा अपार है, शरण में जो भी आया भव सागर से पार है। गुरु रविदास, जब तूने गंगा के अंदर पत्थर को गिरा दिया, तो तेरे अंदर वो शक्ति नहीं कि तू एक भगत को गिरा सकता। गिरा सकता है, लेकिन भगत पक्का होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। भगत को भी गिरा सकता है तू। जब तू शिला को गिरा सकता है तो तू भगत को भी गिरा सकता है, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए कि बस मैंने इसे गुरु का हाथ पकड़ा है, वो खुद भी नहीं डूबा और मुझे भी नहीं डूबा सकता। लेकिन जब तुम चलने से पहले कहते हो अरे गुरु रविदास तो बेकारा है, वो क्या पिलाएगा किसी को, वो तो खुद ही गरीब रहा। अरे वो खुद तो गरीब रहा, लेकिन तुम्हें तो नहीं गरीब होने दिया, तुम्हें तो अमीर किया। बता तुम्हारे पास क्या नहीं दिया उसने? गुरु रविदास ने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुम्हें धीर नहीं दी, पूज नहीं दिया, तुम्हें धन नहीं दिया, दौलत नहीं दी, तुम्हें इज्जत नहीं दी, शोहरत नहीं दी। बता क्या नहीं दिया तुम्हें? वो कहे में गरीब था। अरे उसने तो मांगा भगवान से, तुम्हारे लिए मांगा। अगर वो अपने लिए मांगता तो वह धनवान होता, लेकिन तुम लोगों के लिए मांगा उसने और तुम्हें ही दिया। क्या गुनाह किया? गुरु रविदास क्या गुनहगार है? बताओ क्या गुनहगार हो? आपको एक ना एक दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि गुरु रविदास की खता क्या थी। क्यों तुम उससे प्रेम नहीं करते? क्यों तुम उसने घृणा करते हो उसके गुरु रविदास से? क्या तुम्हें उसने कुछ दिया नहीं? क्या तुमने कुछ मांगा उससे दिया नहीं उसने? बताओ क्या नहीं दिया? उसको प्रेम तो करो, भाव से इसको पूजो। तो वो तो किसी से घी भी नहीं मांगता। मेरा गुरु रविदास तो ऐसा है, किसी में घी भी नहीं मांगता, किसी को तो धूमबत्ती भी नहीं मांगता, वो तो किसी को कुछ भी नहीं मांगता। वो तो अगर तुम
किसी को उसका नाम लेकर पानी भी पिलाओगे तो तब भी खुश होता है। अगर उसका नाम लेकर किसी को खाना भी खिलाओगे तो तब भी खुश होता है। अगर उसका नाम लेकर तुम किसी के साथ में प्रेम से रहोगे तब भी वो खुश होता है। क्या नहीं करता वो सब कुछ करता है। लेकिन तुम उसकी शक्ति को भूल गए और अपने आप को भी भूल गए। तुम भूल गए कि हमारे गुरु रविदास ने हमारे लिए कितना संगठन किया और कितना तपस्या करने के बाद तुम्हें इस संसार में इतना ऊंचा पद दिवाया। अपनी आजादी से कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं भी भजन कर सकते हो, किसी भी अपने मन से किसी को भी गुरु बनाकर भक्ति कर सकते हो। लेकिन तुम धर्मी होकर अधर्म कर रहे हो और एक दूसरे को रोकते हो भगवान का नाम लेने से। क्यों? क्या तुम भगवान से इतनी नफरत करते हो? जब तुम खुद भगवान का भजन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो दूसरे को क्यों रोकते हो? नहीं, ऐसा मत करो मेरे भाई और बहनों। प्रेम करो, सबसे प्रेम करो और प्रेम सिखाओ। जब गुरु रविदास ने अपनी वाणी के अंदर कहा है कि प्रभु जी तुम धागा में मोती, तो तुम मोती को क्यों रोकते हो? जब वो धागा है तो उस धागे में क्यों नहीं मोती फिर होने देते और फिर होते? क्यों अपने संतों को रोकते हो? क्या इतने गंदे संत हैं तुम्हारे बीच? क्या किसी ने दारू पीते देखा है? क्या किसी ने बीड़ी पीते देखा है? क्या किसी ने अंडे खाते देखा है? फिर क्यों घृणा करते हो सुनते? भगवान तुम्हारे कहने से नहीं आएगा। भगवान अपनी मर्जी से आता है, जहां आ जाता है, जहां वो आना चाहता है वही आ जाता है। गुरु रविदास भी जहां आना चाहता है वहां आ जाता है। जब गुरु रविदास ने भगवान को बुलाया, याद किया, हे प्रभु मैं इस लायक नहीं है तेरे धर्म के ठेकेदार मेरे साथ शर्त लगा रहे हैं। प्रभु तेरी मंदिर की मूर्ति चुरा कर यह धर्मी ठेकेदार मेरे पैरों में लगा रहे हैं कि मैंने अपने भगवान की मूर्ति चुराई है। अरे मैं क्यों चुराऊंगा अपने भगवान की मूर्ति? मैं तो उसकी पूजा करता हूँ। जब मैंने कहा कि मन मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, मैंने तो अपने दिल देश में जगह दिए। मैंने किसी जगह पे उसका स्थान नहीं दिया, मैंने अपने हृदय देश को जगह दिए। फिर क्यों तुम इतनी नफरत करते हो मेरे गुरु रविदास से? और क्यों इतनी नफरत करते हो इस भगवान से जिसने सारा संसार बनाया? क्यों इतनी नफरत करते हो? उसने तुम्हें सब कुछ दिया लेकिन तुम उसको भूल गए। ऐसा मत करो मेरे भाई और बहनों। उसे प्रेम करो, उसे पुकारो, वो आएगा। वो भगवान चल के आया और उसने स्वयं अपनी मूर्ति को चला के दिखाया धर्म के ठेकेदारों को। तुम क्यों नहीं उसकी शक्ति पहचानते? उस प्रभु की शक्ति क्यों नहीं पहचानते? मेरे मालिक, मैं आज बहुत दुखी हूँ कि इस संसार में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरा आज इतना मन दुखी है प्रभु कि तुझे चाहने वाला भी कोई नहीं है। तुझसे नफरत करते हैं प्रभु, तुझसे नफरत करते हैं, नफरत। अरे जो तेरे नाम में तेरे सत्संग में भी बैठता है उस पर भी आरोप लगाकर उसको खड़ा करके उसके घर भेज दिया जाता है। क्यों? क्या तेरा नाम इतना गंदा है मेरे मालिक? तुझे क्या बुरा है कि प्रभु तूने अपनी जगह जगह आकर अपने आप अपनी शक्ति को दिखाया और अपने भक्त की लाज बचाई और आज नहीं चाहत भक्तनी की लाज बचाई। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु रविदास तेरी महिमा अपार है, शरण में जो भी आए बहु सागर से पार है। गुरु रविदास तेरी महिमा अपार है, शरण में जो भी आया बहु सागर से पार है। तुलसीदास ने दिल से पुकारा तुझको, तुलसीदास ने दिल से पुकारा तुझको, दिल से पुकारा तुझको, रख कर सिर पे हाथ दिया आशीर्वाद।
आशीर्वाद मुझे गुरु रविदास तेरी महिमा अपार है, महिमा अपार है, महिमा अपार है। शिव शिव। अगर भगवान ये करते हैं, विश्वास जब करते हैं, कोई बात बोल करके क्या कर ना